ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू पिक अ कार्ड लव रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसका टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी पर्सन है आपके थॉट्स में, उनका आपके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, साथ ही उनकी थर्ड पार्टी के लिए क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आपको, जिनके भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू है, केवल वही इस रीडिंग को देखें। जो अदर लोग हैं वो इस रीडिंग को ना देखें, क्योंकि आप अपने कनेक्शन में किसी भी तरह की डाउट की एनर्जी ना लाएं, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप किसी भी तरह की डाउट की एनर्जी लाएं। अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, आप श्योर हैं, ठीक है, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मतलब फैमिली और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं तभी आप इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज़ मत देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले, ठीक है। और जो मेरा पैटर्न है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 3 पाइल दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, मेडिटेट कीजिए उस पर्सन के बारे में जिसके आप थॉट्स जानना चाह रहे हैं, और फिर इसमें से चूज़ कीजिए। थंबनेल पे मैंने शो किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट पाइल जो है हमारा वो है द बर्डन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पाइल है, आराम से देख लीजिए। सेकेंड पाइल जो है हमारा वो है ये सेलिब्रेशन का कार्ड, ठीक है। और थर्ड कार्ड जो है लास्ट हमारा वो है द ड्रीम, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार। फर्स्ट है द बर्डन, सेकंड है सेलिब्रेशन, और थर्ड है द ड्रीम। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी गाइडेंस, आपकी हेल्प के लिए है। यहाँ पे मैं इस डेक से देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए क्या करेंटली फील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस कार्ड से देखूंगी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। अपराइट कार्ड्स ही लूँगी मैं फ्रेंड्स इस रीडिंग में, और यहाँ से हम आपके लिए लेंगे बाबा की गाइडेंस, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग का पैटर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है द बर्डन का कार्ड। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी फ्रेंड्स यहाँ फैमिली, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पर्सन ही हो, फैमिली भी हो सकती है। ओके, चलिए, ये तो हो गए आपके लिए उनकी फीलिंग्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अभी हम कंप्लीटली कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। ओके जी, एक कार्ड और लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो एक चीज़ है, यहाँ पे दोनों ही तरफ एसेस के कार्ड्स आए हैं, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे थर्ड पार्टी, फैमिली और फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। तो कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और दूसरा कार्ड है सन का। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी हद तक इस पर्सन को क्लैरिटी हो रही है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनके लिए शायद उतना बर्डन, प्रेशर क्रिएट कर रही है, उतना उनको फ्रीली नहीं छोड़ रही है, उतना उनको खुश नहीं रख रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, मुझे क्लियर नहीं करना है इसके बाद फ्रेंड्स। लेकिन आपके साथ वो ज़्यादा फ्रीडम में थे, ज़्यादा अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते थे, अपनी वैल्यूज़ में जीते थे। कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन आ रहा है। आपके साथ उनका एक इनर चाइल्ड होता है ना, जैसे अपनी एक प्योर फीलिंग्स होती है ना, आप वैसा वो आपके साथ रहते थे, वैसा वो आपके साथ फील करते थे।
ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्रीली, बिल्कुल बर्डन से फ्री होकर आपसे कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं। इस चीज़ की इन्हें मेंटल क्लैरिटी मिली है फॉर श्योर, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और द सन का कार्ड है। ठीक है, बहुत हद तक ये पर्सन क्लियर हुए हैं। हो सकता है ये आपसे अभी भी कम्युनिकेट ना कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन का ईगो आ रहा है बीच में। ठीक है, और अगर मैं थर्ड पार्टी के लिए भी कार्ड्स देख लूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ कार्ड है द फूल का, ठीक है, और है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनका ईगो आपकी तरफ आने से रोक रहा है, कुछ लोगों के लिए इन्हें थर्ड पार्टी आपकी तरफ आने से रोक रही है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ये समझ चुके हैं कि जो प्रेशर बर्डन, हो सकता है कभी ये सोचते होंगे कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में है, लेकिन अब इन्हें रियलाइज़ हो गया है, ये क्लैरिटी इनको मिल चुकी है कि ये प्रेशर बर्डन इनको थर्ड पार्टी की वजह से था। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने एक शुरुआत तो की है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन होंगे, ठीक है, तो उनके साथ उन्होंने एक शुरुआत तो की है, सोचा था कि इमोशनल शुरुआत होगी, बहुत अच्छा सब कुछ बैठेगा, लेकिन एट द एंड आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें फील हुआ कि उन्हें तो फूल बनाया जा रहा है। ठीक है, मूर्ख बनाया जा रहा है, ऐसा मुझे बिल्कुल लग रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि इस पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है ना, जिनके लिए थर्ड पर्सन है, वहाँ पे अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, कि ये पर्सन अट्रैक्शन में फंस कर, ठीक है, चीज़ों को सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे थे अब तक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको दिखाया कुछ और ही जा रहा था और रियलिटी कुछ और थी। ठीक है, तो जिसे कहते हैं ना, चमक की तरफ हम जाते हैं, हम सोचते हैं हर चमकती चीज़ सोना होती है। इस तरीके से ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए थे, लेकिन अभी इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको टोटली फूल बनाया गया है। ठीक है, और कुछ लोगों को हो सकता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है, प्रेशर में डाल रही है, मतलब इनके जो कहते हैं ना कि रास्ते में आपकी तरफ आने के लिए बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं जो इस पर्सन को क्रॉस करने हैं। और इनको ऐसा लगता है कि ये टोटली फूल बन के रहते हैं अपनी फैमिली में। ठीक है, यानी इतने इनोसेंट रहते हैं ये, इतने ज़्यादा उनके हिसाब से चलते हैं ये, कि ये आपकी तरफ फ्रीली नहीं आ पाते, जबकि इनका दिल जानता है, जो हमारी प्योर फीलिंग्स होती है ना, जो हम केवल हम जानते हैं, उस फीलिंग्स में ये पर्सन ये चीज़ जानते हैं कि इनका जो स्टेटस है, इनका जो असली रूप है वो आपके साथ रहने पर है। ठीक है, इस चीज़ की मेंटल क्लैरिटी है इस पर्सन को, बिल्कुल है। कार्ड्स देख लेती हूँ मैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर। इनका दिल दिमाग बस फंसा हुआ है। अब कुछ लोगों के लिए अगर ये फैमिली है तो जाहिर सी बात है दिल वहाँ पे फंसा रहेगा, लेकिन फिर भी इन्हें क्लैरिटी है कि इनके साथ क्या किया जा रहा है, ये तो फॉर श्योर है, इस पर्सन को पूरी क्लैरिटी है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई एज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं इस पर्सन के आपके साथ, क्योंकि इस पर्सन को आना ही आपकी तरफ है, ऐसा ये मेंटली क्लियर करके बैठ चुके हैं। बस कैसे आना है वो इनको डिसाइड करना है। ठीक है, द सन का कार्ड देख लेते हैं क्लियर करके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे मैरिड है, और हो सकता है आपके बच्चे हैं। ठीक है, ऐसा भी कुछ है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और है साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये पर्सन कुछ चीज़ों से फ्री होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस पर्सन को इस कनेक्शन में ना ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो क्रॉस करके आपकी तरफ आना है, और ये टैकल कर रहे हैं, ये टैकल कर रहे हैं, और इसीलिए हो सकता है कि आपकी तरफ उतना खुलकर नहीं आ रहे हैं, खुलकर जैसे मैंने बोला ना, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इनकी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो इन्हें अभी आपकी तरफ क्लियरली एक मूव नहीं करने दे रही है। मेंटली ये कर चुके हैं, मेंटली इनको पता है कि इनको आपकी तरफ आना ही आना है, लेकिन ये चीज़, ये क्लैरिटी इन्होंने आपको अभी नहीं दी होगी। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपने बर्डन से थोड़ा सा निकलना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, तब आपको कोई कहते हैं ना कि कोई कमिटमेंट की श्योरिटी देना चाहते हैं, कोई होप देना चाहते हैं, तब देंगे ये, क्योंकि ये ऐसा नहीं चाहते कि ये आपको कोई कमिटमेंट दे दे और उसके बाद पीछे हट जाए।
ठीक है, कि आपके साथ भी ऐसा नहीं करना चाहते। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द बर्ड का कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में है, कार्मिक सिचुएशंस में है, हो सकता है ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हैं, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, ये पर्सन आपकी तरफ फॉर श्योर आना चाहते हैं। और मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए तो सीधे सीधे शादी का कमिटमेंट और प्रपोजल है यहाँ पे। लेकिन इनको जो चीज़ें क्रॉस करनी है ना, उन्हें ये स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करके ही आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली इन पर अपना मैनिपुलेशन करे हुए हैं, इनको मैनिपुलेट किए हुए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ एक साइकिल है, एक परफेक्ट टाइमिंग है, एक परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले करेगी। और उसके बाद जो होगा आपके कनेक्शन में वो स्टेबल होगा, चाहे फिर वो आपकी शादी का स्टेबल होना हो, चाहे फिर वो आपके इस पर्सन से शादी हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन से मैरिड है तो भी आपकी कनेक्शन में सिचुएशंस में बैलेंस आएगा, जस्टिस आएगा, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के जो इमोशनल बॉन्ड है, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो आपके साथ है, ठीक है। और बहुत से लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जो आप या आपके पर्सन डील कर रहे हैं, और जब ये उनसे फ्री होंगे तभी आपकी तरफ एक विक्ट्री वाला मूव लेंगे, ठीक है। उससे पहले ये पर्सन थोड़े से हेल्पलेस हैं, और इसी वजह से हो सकता है ये किसी भी तरह का कमिटमेंट क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पहले खुद श्योर होना चाहते हैं कि ये खुद इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये इस कनेक्शन में इंटरनल हैप्पीनेस फील करते हैं, ठीक है। बट इन्हें साथ साथ ये भी पता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे 5 to 10% लोगों के लिए तो ऐसा है कि ये पर्सन मैरिड है, आप मैरिड हैं, तो कमिटमेंट तक ये कनेक्शन नहीं जा सकता, एक शेयरिंग, एक बॉन्ड तक ये कनेक्शन जा सकता है, ठीक है। और बाकी लोग जो यहाँ पे अनमैरिड हैं या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेशन में है, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और फॉर श्योर आएंगे, लेकिन अपने बर्डन से थोड़ा सा फ्री होकर आएंगे, क्योंकि इन पर थर्ड पार्टी का बर्डन प्रेशर है, ठीक है। आपके कनेक्शन में एकदम क्लियर रोड नहीं है, और ये पर्सन थोड़े से ऐसे है ना कि इनको आसानी से थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर लेती है, ठीक है। तो इनको धीरे धीरे चीज़ें एनालाइज हो रही हैं, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ये एनालिसिस कर रहे हैं इन चीज़ों की, ठीक है। बट इनका जो इनर चाइल्ड है ना, जो हमारा प्योर एक सोल का पार्ट है ना, वो जानता है कि मेरी खुशी जो है वो आपके साथ है, ठीक है। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्यारे कार्ड्स हैं। आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ जो फीलिंग्स है उसका क्या क्लैरिफिकेशन है। द फूल क्लैरिफाइड बाई द स्टार कार्ड। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, थर्ड पार्टी जो भी है ना, अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही इनका जो है रोल ख़त्म होगा, या इनका मतलब आपको समझना शुरू होगा। मान लीजिए फैमिली है तो फैमिली तभी रेडी होगी जब डिवाइनली ये जो गाइडेड कनेक्शन है ये एक एंड पर पहुँचेगा और कार्मिक सिचुएशंस अपने एंड पर पहुँचेंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर करके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि जो आपके पर्सन है ना, मतलब लाइक उनकी मदर है, फादर है या फैमिली है, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे इनोसेंट बिहेव करते हैं कि वो सब कुछ अपनी फैमिली से पूछ के करते हैं, बिल्कुल फैमिली पे डिपेंडेंट है, मतलब फैमिली ने बोला हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। और उनके इस इनोसेंट बिहेवियर का उनकी फैमिली बहुत फ़ायदा उठाती है, ठीक है। ये चीज़ें इस पर्सन को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि बर्डन प्रेशर इस पर्सन की लाइफ में बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, हमें फील होता है कि यार हमें थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम इस पर्सन को नहीं मिल रही है। यहाँ पे कार्ड है 5 वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है, ये पर्सन एकदम से उनसे डिटैच होकर आपकी तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि इनके फियर्स हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी पर इनकी डिपेंडेंसी हो फाइनेंशियली या स्टेबिलिटी वाइज, ठीक है। तो ये पर्सन आएंगे तो चीज़ों को समझते और बैलेंस करते हुए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है हायरोफेंट का, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जो आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक मैरिड भी है, और मैरिड है, कमिटमेंट है ऑलरेडी इस पर्सन का किसी और से, तो बहुत मुश्किल है उस पर्सन का कि वो उस कनेक्शन से निकल कर आपकी तरफ आएँ, ठीक है। लेकिन इनके इमोशंस आपके साथ हैं, ये फंसे हैं इस सिचुएशंस में, लेकिन दिल यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना इस पर्सन को कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कराता है। ये शायद अपनी ही लाइफ में लॉस्ट रहते हैं, क्योंकि इनको
इन चीज़ों में कोई रास्ता नहीं दिखता है, जिनके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैरिज की सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन ही होने दीजिए, क्योंकि इनको जैसे जैसे रियलाइजेशन होगा वैसे वैसे इनके इमोशंस आपकी तरफ स्ट्रांग होंगे और ये तब आपकी तरफ एक मूवमेंट लेंगे। तभी मैंने बोला ना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो ये पर्सन भी काफ़ी हद तक पेशेंस रख रहे हैं और काफ़ी हद तक यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशंस बन जाए कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पर सेटल डाउन हो जाए कुछ बातों के लिए और आपके साथ भी इनका कनेक्शन सेटल हो जाए, जिनके लिए फैमिली है यहाँ पे, ठीक है। ये बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और जब तक इनको ये बीच का रास्ता नहीं दिख रहा है तब तक ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से भी डिटैच होके बैठे हुए हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, इनको अपने अकॉर्डिंग इस सिचुएशंस को बैलेंस करने दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग थर्ड पर्सन की सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम ये पर्सन लेंगे, लेकिन बहुत हद तक मैंने ये देखा है कि इनके जो एक्चुअल इमोशंस हैं वो आपसे अटैच्ड हैं, ठीक है। और थोड़े से बर्डन प्रेशर्स हैं जो इस पर्सन को इस तरफ बांधे रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को तो करना चाहिए, जिससे कि अगर इनकी फैमिली है तो वो आपके और इनके कनेक्शन के लिए मान जाए, या किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो क्रॉस हो जाएं। चलिए देख लेते हैं कि बाबा की गाइडेंस क्या है जिन्होंने ये बर्डन कार्ड चूज़ किया है। इस वक्त आपके पर्सन जो है ना बहुत एग्जॉस्टेड है, दोनों सिचुएशंस के बीच में स्टक है वो, ठीक है। इसीलिए उनको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। देख लेते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या है बाबा की गाइडेंस में। ओके, देखिए मैंने बोला ही था यहाँ पे कोई सोल जर्नी है और यहाँ पे है एक सोल जर्नी, क्योंकि कार्ड आया है सोल जर्नी का, यानी कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, और कार्मिक सिचुएशंस ऑलरेडी हैं। चलिए 3 कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। सोल जर्नी का कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन, ठीक है। तो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है लेकिन इस पर चलना आपको खुद को है। तो आप में से कुछ लोग किसी बर्डन प्रेशर में होंगे कि यार चीज़ें स्टक हैं, सिचुएशन स्टक है, लेकिन आपकी सोल्यूशंस जो है वो आपके खुद के हाथ में है, रास्ते आपके खुद के हाथ में है। आपको बस गाइड किया जाएगा डिवाइन की तरफ से, लेकिन आपको हिम्मत रख के आगे खुद बढ़ना है, ठीक है, हारना नहीं है। यहाँ पे दूसरा कार्ड है बी असर्टिव। ये कार्ड बताता है बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। तो कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पे ऐसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, लाइक आप मैरिड हैं या वो मैरिड है, तो कुछ चीज़ों को आपको भी अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। हमेशा बहुत अच्छे बने रहना ही सल्यूशंस नहीं होता, कभी कभी हमें बैलेंस भी लाना होता है और उस बैलेंस की आपको नीड है। अब ये जिनके लिए मैसेज है वो समझ रहे होंगे। तीसरा कार्ड है डू नॉट जज, ठीक है। ये कार्ड बताता है फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। तो आपको जब तक सिचुएशंस में कोई भी क्लैरिटी सामने वाले पर्सन से नहीं मिल रही है, सिचुएशंस को जज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर बर्डन में है तो सामने वाला भी बर्डन में है, ठीक है। वो अपने मेंटल लेवल पे बर्डन में है, तो उन चीज़ों को समझिए और सामने वाले को अनकंडीशनली सपोर्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है वॉज एंड प्रोमिसेस का। तो ये कार्ड ही बताता है कि जब तक सिचुएशंस जो है वो फेवरेबल नहीं हो रही है आपके लिए, आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपनी सोल जर्नी पर फोकस कीजिए, लेकिन अपने सोल मिशन पर भी फोकस कीजिए, ठीक है। कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों पर भी फोकस कीजिए, जिस वजह से जो बर्डन प्रेशर आप फील कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की वजह से कम हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी रखिए और साथ में अपनी सोल जर्नी पर काम करते चलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो jhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की, जो है सेलिब्रेशन, ठीक है। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए अपराइट कार्ड्स लूँगी फ्रेंड्स मैं इस रीडिंग में, ठीक है। ओके, तो ये तो होगी आपके लिए उनकी फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं।
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, कहीं ना कहीं पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा सप्रेस करके, थोड़ा सा अपने ऊपर अपना हक बनाकर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रख रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे हम रीडिंग में। चलिए, थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स आ चुके हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी मदर है, ठीक है, या कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ऐसा बहुत चांस है यहाँ पे। चलिए कार्ड देख लेते हैं पहले। आपके लिए फीलिंग्स हैं, ओके, द एम्परर एंड द डेथ कार्ड। मैंने बोला था यहाँ पे कि जो पर्सन है ना, यहाँ पे बहुत से लोगों के वो अपनी फीलिंग्स को काफ़ी हद तक आपके लिए सप्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब इमोशंस होते हुए भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। और लेकिन वो जितना भी कर रहे हैं, मैं एक चीज़ बता दूँ, आप में से जो लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं इंटरनली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन वो है ना कि बाहर से ये आपको बिल्कुल शो नहीं करना चाहते। ऐसा दिखाएंगे कि जैसे चट्टान की तरह मजबूत हैं और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनको इमोशंस का, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बताऊँगी कि इनकी फीलिंग्स ऐसी हो रही है कि मर रहे हैं ये। डेथ का कार्ड है ना कहीं मुझे ऐसा लगा इस कार्ड को देखकर। और साथ में यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होना, ठीक है, तो ईगो भी आ रहा है बीच में। चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। मेल फीमेल कोई भी होंगे, लेकिन अपनी ही फीलिंग्स को खुद से रिजेक्ट कर रहा है ये पर्सन आपके लिए। और रीज़न ये हो सकता है कि इनकी फैमिली अगेंस्ट है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, या ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। जैसे मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से लीजिएगा फ्रेंड्स। थर्ड पार्टी के लिए देख लेते हैं फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और है हैंग्ड मैन। ये पर्सन इस तरीके के पर्सन है, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं फैमिली को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि जो कुछ भी इनकी फैमिली के हिसाब से सही नहीं होता, इनका फोकस उसी चीज़ों को सही करने में लगा रहता है। फिर चाहे इसके लिए इनको अपने इमोशंस दबाने पड़ जाए, सप्रेस करने पड़ जाए, स्टक रहेंगे, सोचेंगे ये आपके बारे में, लेकिन फिर आपकी तरफ बढ़ने से खुद को रोकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैं इस पर्सन की इनर स्ट्रेंथ देख रही हूँ, जहाँ पे ये खुद को आपसे दूर रखने के लिए हिम्मत वाले बना रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली और आपके बीच में फंस के रह चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि डिवाइन इन्हें गाइड नहीं कर रहे, लेकिन ये उस गाइडेंस को काफ़ी हद तक रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि काफ़ी ज़्यादा कठोर बन रहे हैं। और ये थोड़ा सा ऐसे पर्सन है कि अगर इनकी फैमिली, जिनके लिए थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली है, कि भाई मेरी फैमिली अगर सही है, तो ये कंफर्ट जोन से बाहर जाकर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। सॉरी टू से फ्रेंड्स, बट ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनके लिए यहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी है, ठीक है, ऐसी चीज़ है यहाँ पे। और जिनके लिए यहाँ पे थर्ड पर्सन है कोई इनकी लाइफ में, ये पर्सन उस थर्ड पर्सन के साथ किसी ना किसी मजबूरी की वजह से है, लेकिन है, जानते हैं कि फंसे हैं, लेकिन फंसे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की चल रही है, इनकी नहीं चल पा रही है, ठीक है। और जब ये इस थर्ड पर्सन के पास गए थे तो अपने दिल से गए थे ये उस तरफ, और अब इनके लिए उस डिसीज़न से पीछे हटना मतलब बहुत मुश्किल, ऐसा ये फील कर रहे हैं। चलिए मैं कार्ड्स भी क्लियर कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे कार्ड है एम्परर कार्ड क्लैरिफाइड बाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है बहुत से लोग, आपने इन्हें ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, घोस्ट किया है, ठीक है, या बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ये गए हैं, कुछ भी इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है। और रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे रिस्क लेने वाले पर्सन नहीं लग रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है।
डेथ कार्ड क्लैरिफाइड बाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आप में से जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, धीरे धीरे ही सही बट इस पर्सन की फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब ये बात अलग है कि ये पर्सन उस तरफ ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहते हुए भी ये आपकी तरफ एक कनेक्शन फील करते हैं, ये अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशंस को। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको कभी ना कभी स्टॉक करते हैं या कहीं से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है उस तरफ। ऐसी एनर्जीज हैं इस पर्सन की, क्योंकि ये खुद तो आपकी तरफ इमोशंस शो नहीं कर सकते ना, तो हो सकता है या तो फ्रेंड्स से या सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक आपको करते हैं। ये पर्सन ने अपने आप को ऐसा कर लिया है ना कि देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कुछ अपनी स्टेबिलिटी को लेकर मैटर है जिस पर ये काम करना चाह रहे हैं। इस वक्त इनकी प्रायोरिटी में वो है, और इस वजह से ये जब सारे काम से फ्री होते हैं ना, तो ये आपकी तरफ झुकते हैं। लेकिन फिर ये जब वापस अपने काम में लगते हैं तो फिर से अपने आप को काम में बिजी कर लेते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए लग जाते हैं। मतलब थोड़े से मुझे ये एम्बिशियस भी लग रहे हैं। तो इस पर्सन को पता है कि किस टाइम पर इसकी क्या प्रायोरिटी है। आपकी तरफ इनका झुकाव है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है। मैं इस कार्ड को क्लियर करना चाहती हूँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को एक बार। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, सोचते तो आपके बारे में है, और काफ़ी हद तक जब अपने सारे काम से फ्री होकर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से निकलकर, फैमिली से निकलकर, जब ये एक कहते हैं ना कि अपने ऊपर एक अपने आप को जो मी टाइम हम देते हैं ना, उस वक्त ये आपके बारे में सोचते हैं और आपके साथ जो भी पास्ट मेमोरीज हैं इनकी, उनको सोचते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को लॉजिकली इतना समझा देते हैं कि फिर से जब ये अगले सुबह अगले दिन उठते हैं ना, तो इनके दिमाग में इनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं और इनके दिमाग में इनकी फैमिली होती है। सॉरी टू से फ्रेंड्स, बट ये थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड मुझे लग रहे हैं। देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी यहाँ पे है, ठीक है, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि कैसे इमोशंस को सप्रेस करके अपने लॉजिक को ऊपर रखना है, और जानते हैं ये पर्सन कि कैसे सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को। बहुत कुछ आपसे हाइड करते हैं, बहुत चीज़ों की ये क्लैरिटी आपको नहीं देते हैं। अगर कम्युनिकेशन में आप हैं तो भी आप इनसे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं ले पाएंगे, और अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो ये जानते ही हैं कि कैसे आपसे चीज़ों को हाइड करना है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन इतनी स्ट्रांगली एफर्ट्स कर रहे हैं ना आपकी तरफ ना आए इसलिए, तो आप समझ लीजिए कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि तभी इस पर्सन को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन इस टाइम पर किसी अदर प्रायोरिटी में बिज़ी हैं, और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि ये अपने करियर को भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, चाहे ये किसी बिज़नेस में हो, चाहे ये किसी जॉब में हो, किसी भी तरीके से ये अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और जो अदर रीज़न है वो ये है कि ये पर्सन जो है वो फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इस वजह से आपकी तरफ अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं। मैं एक बार एक्शन कार्ड्स देखना चाहती हूँ इनका आपकी तरफ। देखिए, यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बात समझ लीजिए कि आपके कनेक्शन में बैलेंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आ चुका है, तो यूनियन होने के चांसेस भी हैं। और हो सकता है कि ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की एनर्जी है, एक तरह से रनर चेजर की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सिचुएशंस है ना, इस कनेक्शन में काफ़ी हद तक अगर आपकी फैमिली अगेंस्ट है, मान लीजिए इनकी फैमिली आपकी फैमिली अगेंस्ट है, तो एक बैलेंस ही लाना होगा। मतलब आप ये मत समझिए कि ये फैमिली को छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे ये फैमिली को, ये हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी देंगे। बस इस कनेक्शन में आपकी भी एक जगह हो और आप इनके साथ हो, काफ़ी हद तक आपकी ही एफर्ट से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो यहाँ पे फैमिली है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसके साथ ही इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा। और अगर करियर है तो ये पर्सन करियर को प्रायोरिटी देते हुए जब एक स्टेबल स्टेज पर आ जाएंगे तब आपकी तरफ आएंगे। इनके मूव्स जो हैं बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि किस वक्त पे इनको कैसे अपने आप को रोकना है।
यहाँ पे मुझे फैमिली और करियर का इशू लग रहा है, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन की लाइफ में है, तो ये उस थर्ड पर्सन के साथ फॉर श्योर खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस थर्ड पर्सन के साथ जाना इनका खुद का दिल से लिया गया डिसीज़न था। इस वजह से ये अब स्टेप बैक नहीं कर पा रहे हैं और आपकी तरफ खुल के आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट मेजॉरिटी में यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं या इनकी करियर की प्रायोरिटीज़ हैं। इस पर्सन के लिए मैं आपको ये बता दूँ, बहुत 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 रेजिस्टेंस है। आप अपने इनर वर्क में लग जाइए। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं और डिज़र्व करते हैं ये आपको, तो आपको अपने इनर वर्क में लग जाना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में आ रहा है, नो डाउट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपकी प्रेयर्स काम कर रही हैं, आपका मेडिटेशन काम कर रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं हो पा रही है चीज़ें, क्योंकि जितना आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस अपना काम करते रहना है। डिवाइन जब समझेंगे तब आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एट द एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इस कनेक्शन के साथ। और जैसे ही आपको ये ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होंगी, इस कनेक्शन में विक्ट्री की सिचुएशंस बनेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है। थर्ड पार्टी का सीन देख लेते हैं क्या है। एक सेकेंड, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। ओके, मुझे लगा कोई कार्ड, ओके, यहाँ पे कार्ड है। थर्ड पार्टी के लिए आया है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स के बाद आया है 6 ऑफ कप्स और आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना कि अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, जिनके लिए थर्ड पर्सन है, उनके लिए ये मैसेज है कि इस पर्सन ने कभी ना कभी ये डिसीज़न खुद ही लिया था, ठीक है। कभी ना कभी ये डिसीज़न इन्होंने खुद ही लिया था, इसलिए आज ये पर्सन यहाँ से स्टेप बैक नहीं कर पा रहे हैं। फंसे हैं लेकिन स्टेप बैक नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी की, ठीक है। कुछ तो ऐसा सीन यहाँ पे है जो इस पर्सन के खुद के डिसीजंस रहे थे इस थर्ड पर्सन के साथ जाना, और इसीलिए ये पर्सन, मैं ये देख पा रही हूँ, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं इस थर्ड पार्टी के साथ कि अगर ये, और फैमिली भी है तो भी ये पर्सन जानते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी फैमिली की तरफ या इस थर्ड पर्सन की तरफ, तो ये स्टेप बैक नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत हद तक ये पर्सन काफ़ी पेशेंटली डील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, और कोशिश भी करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये फैमिली भी है ना, तो ये पर्सन हमेशा ऐसे लगे रहते हैं कि अब चेंज हो जाए, अब चेंज हो जाए, कभी तो हमारे कनेक्शन के लिए मानेंगी, ठीक है। तभी यहाँ पे देखिए कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स का, क्योंकि एक बैलेंस ये भी लाना चाहते हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ भी ये रिजेक्ट नहीं करेंगे, साथ ही रखेंगे, तो वो सिचुएशंस है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि आज नहीं तो कल जो है इनकी फैमिली इस कनेक्शन के लिए मान जाएगी, या अगर ये थर्ड पर्सन है तो उन्हें लगता है कि शायद ये जो थर्ड पर्सन है इनके साथ ही इनका कनेक्शन बेटर हो जाएगा, आज नहीं तो कल इनके कनेक्शन में बैलेंस आएगा। बहुत चीज़ों को ये पर्सन दिमाग में रखते हैं, ठीक है। तो ईजिली मुझे ये थर्ड पर्सन पे भी गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हैंग्ड मैन को भी क्लियर कर लेते हैं। ये पर्सन जानते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके रहा कैसे जाता है। देखिए हैंग्ड मैन क्लैरिफाइड बाई 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा हमेशा लगता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी, हमेशा फील होता है कि जो इन्होंने थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो पूरी नहीं हुई जैसा इन्हें दिखाया गया था ना। हो सकता है कि कभी इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी ने ऐसा बोला हो कि भाई इधर जो सिचुएशंस है वो बेटर है, तुम्हारे लिए ये पर्सन ठीक नहीं है, या कुछ भी इनको ऐसा फील कराया है ना, तो ये सब इनको अब समझ में आया कि एक इल्यूज़न क्रिएट किया गया था। इनको केवल फंसाए रखने के लिए एक इल्यूज़न क्रिएट किया गया था, चाहे ये फैमिली है चाहे ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। लेकिन ये पर्सन अब जानते हैं कि जो इन्होंने ले लिया डिसीजन वो तो ले लिया ना, मतलब कभी ना कभी अगर इन्होंने फैमिली को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया, ठीक है, या मान लीजिए थर्ड पर्सन को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया, तो अब इन्होंने ले लिया डिसीज़न। अब ये पर्सन ऐसे हैं कि इनको फील होता है कि अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन्होंने डिसाइड किया है उस तरफ ये बने रहे, ठीक है।
क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही हूँ, अपने ऊपर भी एक गिल्ट फील होता है कि इन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया। इन्हें ऐसा गिल्ट है और कहीं ना कहीं ये अपने आप को सफ़र कराकर ही ये पश्चाताप करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ये फील कर पा रही हूँ कि ये अपने आप को सफ़र कराकर ही ये पश्चाताप करना चाहते हैं अपनी गलतियों का, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ऐसे पर्सन हैं कि ये किसी को भी धोखा नहीं दे सकते, इसलिए ये थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहते और आपके साथ भी गलत नहीं करना चाहते। इसलिए ये जानते हैं कि कहाँ पर इनको कितना रेजिस्टेंस लाना है, ठीक है। इसी वजह से आपको हो सकता है थोड़ी मेहनत लग रही होगी अपने इनर वर्क में, मेडिटेशन में, कि और सोच रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ कर्मास के अकॉर्डिंग होता है, तो हो सकता है इनके थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ अपने हिसाब किताब है कर्मों के, तो ये उनको भी चुकाकर ही आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये कार्ड है यहाँ पे। इस पर्सन के साथ डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत प्रॉब्लम है, ये डिसीजन नहीं ले पाते सही से, मुझे ऐसा लग रहा है ना। और यही हुआ है इनका थर्ड पार्टी के साथ कि इन्हें आसानी से या तो इन्फ्लुएंस में लाया गया है या मैनिपुलेट किया गया है। तो ये थी फ्रेंड्स रीडिंग उनके लिए जिन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं गाइडेंस कार्ड भी तो ले लूँ आपके लिए, ठीक है। सेलिब्रेशन का कार्ड देखिए, आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि सुख दुख जो है जीवन का हिस्सा है। तो अभी अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं तो ये मत सोचिए कभी चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने बोला ना कि आपको लग रहा है कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, हो रहा है सब कुछ, ठीक है। बस आपको विश्वास रखना है कि हाँ हो रहा है आपके लिए पॉजिटिव, तभी होगा। एक कार्ड आया है लर्निंग का। ये कार्ड बताता है लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोल। तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ जो इतने रेजिस्टेंस में चल रहा है ना, वो आपकी भी लर्निंग के लिए, आपको भी सीखना है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, या आपका कोई सोल मिशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा हीलर बन के ही काम करें, आप अपनी बातों से लोगों को हील कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी लर्निंग के लिए, आप में भी कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होना था, इस पर्सन में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आना था। तो ये सिचुएशंस इसीलिए बनी है कि आप भी सीख सकें, समझ सकें और अपने आप को मैच्योर बना सकें, ठीक है। इसीलिए हो सकता है कि अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि इनके साथ साथ आपकी भी लर्निंग चल रही है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे बैलेंस का, जो बताता है बैलेंस एंड एनर्जी विल कर्व ऑसिलेशन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो बिल्कुल कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्हें फील हो रहा हो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सब बस कहने की बातें हैं और कोई चेंज नहीं हो रहा, मेरे पर्सन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन सारा कुछ एनर्जी लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप ये सब सोच के अपनी एनर्जी बैलेंस को इम्बैलेंस मत कीजिए। आपको बोला जा रहा है इस वक्त आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना है, और अपनी लर्निंग्स को समझते हुए, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं ना वर्क, उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, और डिवाइन पर फेथ रखना है। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आई डी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, joy.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने लास्ट थर्ड पाइल की, जो है ये द ड्रीम का कार्ड, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग में फ्रेंड्स मैं अपराइट ही कार्ड्स लेने वाली हूँ, तो रिवर्स्ड कार्ड हम नहीं लेंगे, ठीक है। मुझे गाइड कीजिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए कार्ड्स तो हम बाद में देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। किसी तरह का डिसीज़न लेना है इस पर्सन को, या तो आपकी तरफ आने का या आपसे दूर जाने का। किसी तरह का डिसीज़न तो लेना है इस पर्सन को, और यही इनके लिए मुश्किल हो रहा है। चलिए देख लेते हैं थर्ड पर्सन यानी थर्ड पार्टी, जो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है, उसके लिए ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं करेंटली, उसके लिए ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं।
ओके, यहाँ पे भी थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्टक है। इस पर्सन को मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी तरफ बांधे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं पहले। यहाँ पे भी कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स का। तो इस पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स है, पहली बात मैं बता दूँ कि ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी पास्ट मैटर, कभी भी कुछ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, या हो सकता है कुछ अच्छी पास्ट मेमोरीज, ये पर्सन उसमें काफ़ी हद तक स्टक है, ठीक है। उस तरफ ये काफ़ी ज़्यादा बहने भी लग जाते हैं, मतलब होता है ना कि उस तरफ इनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है। इस कनेक्शन में ये पर्सन स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये स्टेबिलिटी लानी है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और इनके दिमाग में बहुत से थॉट्स हैं। किसी न किसी पर्टिकुलर एक डिसीज़न पर इस पर्सन को आना ही आना है, ऐसा प्रेशर इस पर्सन पे है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के बीच में डिस्टेंस एक रीज़न है कि आप दोनों एक दूसरे से खुलकर ना तो क्लैरिटी दे पाते हैं ना क्लैरिटी ले पाते हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने करियर में बिजी रहने वाले पर्सन है कि आप दोनों को उतना टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ, ठीक है। इस पर्सन के थर्ड पार्टी के लिए थॉट्स देख लेते हैं। द वर्ड का कार्ड है, तो फॉर श्योर है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक कनेक्शन में स्टक है, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं ये पर्सन या आप। और सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी थर्ड पर्सन के साथ ये अभी है फ़िलहाल के लिए, इन्हें अब ये रियलाइजेशन है कि जैसा इन्हें दिखाया गया था, जिस तरह से इमोशनली इनको अपनी तरफ झुकाव फील कराया गया था, रियलिटी उससे काफ़ी डिफरेंट थी। और अब ये आपको काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ बिताया हुआ पास्ट टाइम ही काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इनको जो सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपके साथ फील हुआ ना, एक सपोर्ट जो आपके साथ फील हुआ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ पहले फ्रेंड रहे हो, फिर आप कनेक्शन में आए हो, वो सपोर्ट केयर जो है वो इनको यहाँ से एक्सपेक्टेशंस थी कि थर्ड पर्सन भी इनको वो सपोर्ट और एक्सपेक्टेशंस थी इनकी, लेकिन वो इनकी फुलफ़िल नहीं हुई, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बनी है यहाँ पे फॉर श्योर। इसीलिए बहुत से टाइम तक ये पर्सन ना सोचते ही रहते हैं। उन किस किस बातों पे सोचते हैं, किस किस बातों पे सोचते हैं, अपने गलत डिसीजंस जो इन्होंने लिए हैं वो, ठीक है। थर्ड पर्सन की तरफ जाना या थर्ड पर्सन के साथ ही रहना या उन्हें चूज़ करने का डिसीज़न, तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन पास्ट की एनर्जीज़ में स्टक है, पास्ट की एनर्जीज़ में बहुत 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 स्टक है ये पर्सन, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कुछ अपने कर्मास भी ऐसे फेस कर रहे हैं कि इस वक्त ये अब आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा समझ पा रहे हैं, आपका इनकी लाइफ में क्या रोल था, ये आपके रहते नहीं समझ पाए होंगे। ये हो सकता है इन्होंने आपको प्रायोरिटी में कभी रखा ही ना हो, ठीक है, लेकिन जब ये आपसे दूर हैं या आपसे बहुत ज़्यादा इनका कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये समझ पा रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में क्या थे, ठीक है। कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत जल्दी आपसे बात भी करेंगे ऐसा भी मुझे लग रहा है, लेकिन अभी ये किसी अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अभी इनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो इनकी पहली प्रायोरिटी है। ये इनका करियर हो सकता है, ठीक है, ये इनकी कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उसको ये पूरा करके फिर आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, या कास्ट डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द मून कार्ड। ये पर्सन, जैसे मैंने बोला ना कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं फॉर श्योर, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे कनेक्शन बहुत से लोगों का, ठीक है, लेकिन ये पर्सन ये नहीं चाहते कि रास्ता कौन सा है जिससे ये इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी लाएं। और हो सकता है ये फ्रेंड्स से भी डिस्कस करते हैं आपके बारे में, कोई ना कोई रास्ता निकल आए इसके लिए। इन्हें किसी की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि इन्हें कोई भी सही नहीं गाइड कर रहा है। इन्हें लोग ना इल्यूज़न में ज़्यादा रख रहे हैं। हो सकता है कुछ कह रहे हो कि अरे यार तेरे लिए ये कनेक्शन बेटर ही नहीं था, अच्छा किया कि छोड़ दिया। और कुछ लोग कह रहे होंगे कि बहुत होते हैं, बहुत मिल जाते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस बन जाते हैं। ऐसे तरह से इनको मिसगाइड करने वाले लोग बहुत हैं।
और इसी इनको ऐसी गाइडेंस मिलती है, इतनी गलत गाइडेंस इनको लोग देते हैं कि ये आपकी तरफ ना कहीं डाउट की एनर्जी रखते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में है ना, तो हो सकता है ये आप पे डाउट भी करते हो, या हो सकता है पहले आपका कनेक्शन डाउट की एनर्जीज की वजह से ख़त्म हुआ है या डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के इमोशंस तो आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनल स्टेबिलिटी से लेकर मैरिज तक की स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, लेकिन इनको मिसगाइड करने वाले लोग बहुत हैं इस कनेक्शन के लिए, और ऐसे टॉक्सिक लोग ज़रूर हैं जिनकी ये ज़्यादा सुन लेते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये आपके मैरिड मतलब हस्बैंड है या वाइफ है, ऐसा वाला कोई सीन है, तो भी ये पर्सन ना इस कनेक्शन में आपसे ज़्यादा लोगों के ओपिनियन को प्रायोरिटी देते हैं, और इस वजह से आपके कनेक्शंस में आते हैं डाउट की एनर्जी। और अगर ये ऐसा नहीं करते तो आप फॉर श्योर ऐसा कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डाउट की एनर्जी से हमेशा कनेक्शंस वीक होते हैं, कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, और ना ही कभी मैनिफेस्टेशन फिर वर्क करेगा। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो फेथ रख के करिए, चाहे कितने ही आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कितने ही आप एक दूसरे से दूर हैं। थोड़ा सा अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो एक दूसरे के बीच में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए, कुछ भी हाइड मत कीजिए, ना आप ना वो। ठीक है, ये पर्सन बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, और टेलीपैथिकली अपने वाइब्रेशंस इस पर्सन को सेंड कर रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। जैसे होता है ना कभी कभी कि हमने एक कनेक्शन को तोड़ दिया लेकिन हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे, स्टक है। ये आपकी एनर्जीज़ पे हो सकती है, बट मुझे इस पर्सन की भी एनर्जीज़ लग रही है कि ये पर्सन अभी तक इस कनेक्शन में स्टक है। अगर आप मैरिज में है ना और डिवोर्स के चांसेस भी बन रहे हैं मान लीजिए, फिर भी ये पर्सन स्टक है इस कनेक्शन में। बस ये वो कर रहे हैं जो इन्हें लोग कह रहे हैं करने के लिए, जो इन्हें लोगों के ओपिनियन अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिल दिमाग अभी भी आप में स्टक है, क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं अपने पॉजिटिव वाइब्स से अफेक्ट कर रहे हैं। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो आपके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, डिवाइन टाइमिंग पर आएगा। और जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी अपनी खुद की हीलिंग करिए, उसके बाद ही इस पर्सन की हीलिंग करिए। ठीक है, एक कार्ड और देख लेते हैं। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट का कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बोलूँगी यहाँ पे, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, आपके पर्सन के जो इमोशंस हैं थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, थर्ड पर्सन हो या फैमिली हो, काफ़ी हद तक थोड़े से नेगेटिव हुए हैं, काफ़ी हद तक नेगेटिव हुए हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किस सेंस में किया हुआ है, अपने आसपास के फ्रेंड्स, फैमिली, थर्ड पर्सन, सबके ओपिनियंस को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, इनका दिल जानता है कि इन्हें आपकी तरफ आना है, लेकिन ये सुनते दूसरों की हैं, करते उस अकॉर्डिंग हैं, और फिर फंस जाते हैं। अपने इमोशंस को ये निगलेक्ट करके दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाली एनर्जीज़ है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस भी हो सकता है यहाँ पे। ये पर्सन ऐसी, मतलब ये पर्सन या तो आपसे बहुत बड़े हैं एज में, या आप इनसे बहुत बड़े हैं एज में, जिस वजह से कुछ चीज़ों को ये समझते हैं ना कि सोसाइटी क्या कहेगी, ऐसे वाली एनर्जीज़ में रहते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ये इंट्रोवर्ट भी लग रहे हैं। ऐसे पर्सन हैं कि इनको जल्दी लोगों की बातें अफेक्ट कर देती हैं। ये अपनी इमेज से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मतलब इनकी इमेज पर बात ना आए, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ना आए, कोई इन पर उंगली भी ना उठाए, ऐसे पर्सन हैं ये। इसलिए इनको लोगों के ओपिनियन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और इसी वजह से इस कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इमोशंस रखते हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन इनको दिमाग से चलना, लोगों के हिसाब से चलना, सोसाइटी के हिसाब से चलना बहुत ज़्यादा सही लगता है। और इसी वजह से आपके बारे में सोच सोच कर डिप्रेस भी हो चुके हैं, रोते भी रहते हैं कुछ लोगों के लिए।
अकेले भी पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं किसी और के साथ जाना चाहते हैं, अकेले भी रहते हैं। मान लीजिए फैमिली है इनकी, थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या किसी और से मैरिड भी है ना ये, तो भी ये उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं फील कर पाते हैं, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ पाते क्योंकि इनको सोसाइटी का लगता है, लोगों का लगता है। और इसी वजह से देखिए आपके कनेक्शन में अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, ठीक है, आप अनमैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो इस कनेक्शन में एक बैलेंस आएगा। लेकिन ये बैलेंस तब आएगा जब इस पर्सन को लगेगा कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ सही कर रहे हैं। मतलब जब इन्हें कोई भी गलत निगाह से ना देखे और इस रिश्ते को ये सोशली एक्सेप्ट कर पाएंगे, तभी ये आपकी तरफ स्टेप बढ़ाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में मान लीजिए रिलीजन का डिफरेंस है, ठीक है, या स्टेटस का डिफरेंस है, तो रिलीजन के डिफरेंस में तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है ना स्टेप लें, क्योंकि इन्हें सोसाइटी की फ़िक्र रहेगी। और अगर स्टेटस का डिफरेंस है तो ये पर्सन अपने आप को पहले उस लेवल पर लाएंगे, फिर आपको अप्रोच करेंगे। और कितना भी ये रेजिस्ट कर लें, क्योंकि इस कनेक्शन में मुझे डिवाइन का एक रोल प्ले होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। हो सकता है उतने स्टेबल कमिटमेंट की तरफ ना आए उस वजह से, लेकिन ये आपकी तरफ आकर अपने फीलिंग्स इमोशंस ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको ही इनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पहले आपको ही इनसे बात करनी पड़ेगी, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद ये पर्सन आपसे इमोशनली ओपन अप होंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ये पर्सन इंट्रोवर्ट है, ये बहुत जल्दी खुल नहीं पाते हैं और सोसाइटी के ओपिनियन भी इनको अफेक्ट करते हैं, लोगों के ओपिनियन भी इफेक्ट करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप इस कनेक्शन में जानते हैं कि ये पर्सन आपके लिए वर्दी है और एक स्टेप लेना चाहते हैं, तो इस पर्सन से खुद आगे बढ़कर आप कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जो रेजोनेट करे उस हिसाब से काम कीजिए। स्पेसिफिक रीडिंग्स ज़्यादा क्लैरिटी देती हैं। फिर भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको ही इनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा पहले आगे बढ़कर, फिर ये आपसे अपने इमोशंस शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए कितने ओपन अप हैं, उसके बाद ही अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है कि इन्होंने अपना लव कन्फेस ना किया हो आपसे, क्योंकि कुछ तो आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इस कनेक्शन में एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ, लेकिन कमिटमेंट को लेकर ये कनेक्शन टाइम लेगा। हो सकता है कि टाइम लगे, यहाँ पे काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अगर इस कनेक्शन में आपको आगे बढ़ना है तो अपनी तरफ से इनिशिएट करिए। और दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप 1 से 2 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें बैलेंस में आएंगी, लेकिन कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए अभी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन और एक बॉन्डिंग मेंटेन करिए, क्योंकि ये पर्सन आपके ओपन अप होने के बाद ही आपसे ओपन अप होंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें रोकती हैं। तो अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं ये। द बर्ड कार्ड है यहाँ पे भी, कोई तो कार्मिक साइकिल्स है यहाँ पे जो चल रही हैं, और इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं आपके भी। यहाँ पे कार्ड है द स्टार का कार्ड, ठीक है, द वर्ड का क्लैरिफिकेशन में, और द हाइरोफेंट का कार्ड। इस पर्सन को ना लाइफ में एक बैलेंस की तलाश है, एक बैलेंस की। अगर ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है ना, तो ये पर्सन चाहते हैं कि किसी भी तरीके से फैमिली मान जाए और इमोशनली हैप्पी होके माने। मतलब ये उनको सफ़र करा के नहीं मनवाना चाहते कि भाई ज़बरदस्ती मेरी बात है तो रख लो, नहीं, ऐसा नहीं। ये चाहते हैं फैमिली खुशी खुशी मान जाए, ठीक है। भगवान से प्रे भी करते हैं कि मान जाए, लेकिन इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मुश्किल है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ यहाँ पे, जिनके लिए फैमिली है थर्ड पर्सन यहाँ पे। अगर आप लोग मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन करते हैं तो सैक्रल चक्रा जो है उसकी हीलिंग ज़रूर कीजिए। सेवन ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे भी सिचुएशंस ऐसी हैं कि अगर ये थर्ड पर्सन यानी थर्ड पार्टी फैमिली है, तो ये पर्सन सबको मनाकर इमोशनली खुश रख कर ही आपकी तरफ आएंगे।
अगर ये फैमिली को खुश रखते हुए आपकी तरफ आ पाए तभी आपकी तरफ आने की सोचेंगे, अदरवाइज़ ये आपसे अपने इमोशंस फीलिंग्स तो शेयर करेंगे लेकिन कमिटमेंट देने में हो सकता है आनाकानी करें या हो सकता है कमिटमेंट ना ही दें। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, वेरी सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर ये पर्सन यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के साथ है, ऑलरेडी मैरिड है या कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये पर्सन जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि ये थर्ड जिसके साथ ये है वो उनका अच्छा नहीं चाह रहे, तब तक ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल है इस पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ भी, और ये अभी ही नहीं है, ये काफ़ी जन्मों की भी कार्मिक सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से मुझे ये उस थर्ड पर्सन को छोड़ते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशंस हैं यहाँ पे इस थर्ड पर्सन की आपके पर्सन के साथ। ठीक है, तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुश्किल है इनका इस थर्ड पार्टी को छोड़ के आना, और कोई थर्ड पर्सन भी अगर यहाँ पे है ना, तो एक चीज़ है यहाँ पे कि डिवाइन जब चाहेंगे तभी, यानी कि जब कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पे कर्मा क्लींस हो जाएंगे इनके, तभी ये आपकी तरफ आएंगे। और इस पर्सन का मुश्किल है आपको कमिटमेंट दे पाना, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी मैरिज की सिचुएशन है, आप किसी और से मैरिड हैं या ये किसी और से मैरिड है। और जिनके लिए फैमिली है, मैंने बताया ना आपको, जिनके लिए फैमिली है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, तो उनके लिए आप टेंशन ना लें, वो अपनी फैमिली को इमोशनली हैप्पी करके मना के इस कनेक्शन के लिए तब आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उनके लिए इश्यूज़ नहीं है यहाँ, प्रॉब्लम उनके लिए है जिनके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है या किसी और थर्ड पर्सन के साथ है। तो आपको खुद समझना है कि इस कनेक्शन पे आपको कैसे काम करना है, क्योंकि ये पर्सन जो है कमिटमेंट आपकी तरफ लाते हुए नहीं दिख रहे हैं, कमिटमेंट ये थर्ड पार्टी की तरफ ही रख रहे हैं। यानी एक स्टेबिलिटी अगर आप इनसे चाह रहे हैं तो वो इनकी तरफ से आपको मिलना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन चीज़ों को खुद से एनालाइज और रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं, और अभी इनके जो कर्मा है ना वो थर्ड पार्टी के साथ क्लियर नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, और जब तक वहाँ बैलेंस नहीं आएगा तब तक इनका आपके साथ बैलेंस आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस सिचुएशंस में आपको जो सही लगे वो करिए, और अगर लगता है कि आपको इस पर्सन के लिए वर्क करना है तो आप अपने मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन और इनर वर्क को कंटिन्यू करिए। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है। इनको ऐसा लगता है कि आपका इनके साथ रहना एक सपना है जो शायद पूरा होना बहुत मुश्किल है, ऐसा इनको फील होता है, लेकिन फिर भी ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ होती तो कैसी होती। लेकिन इनकी भी अपनी जो लाइफ है ना उसमें भी इन पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर्मों का हिसाब किताब है जिसको भी इन्हें चुकाते हुए चलना है, और इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके एफर्ट्स ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ पे कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है इग्नोर का कार्ड, जो बताता है टॉक लेस अबाउट योर पेन्स हर्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है आप भी इनको दिन रात सोचते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करिए कि अपने पेन के बारे में ज़्यादा बात मत कीजिए, सल्यूशंस पे वर्क कर सकते हैं तो उस पर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने पेन को डिस्कस करेंगे, दुख को डिस्कस करेंगे, दुख बढ़ेगा, सल्यूशन नहीं मिलेगा, दुख बढ़ेगा। जैसी एनर्जीज हम बाहर भेजते हैं वैसी एनर्जीज हम अट्रैक्ट करते हैं। शिव शक्ति का भी कार्ड है, तो एनर्जी बैलेंस तो आपको बहुत ज़्यादा करना है। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशंस के साथ किसी सोल जर्नी में हैं। ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन में अपनी जो आप चाह रहे हैं उससे ज़्यादा अपनी फ्री विल जो है वो बाबा को दे दे, डिवाइन को दे दे, और उन्हें डिसाइड कर लेंगे कि क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है जो बताता है
लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल एंड दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपको माइंड बॉडी और सोल का बैलेंस बना के रखना है, मेडिटेशन करते रहना है अपने लिए भी, अपने बैलेंस के लिए भी। शिव शक्ति और हार्मनी दोनों का कार्ड आना बताता है कि एनर्जी बैलेंस पे बहुत ज़्यादा आपको काम करना है, ठीक है। दूसरा कार्ड है डिवाइन वननेस का, ये बताता है देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो मैं बिल्कुल स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पे रिलीजन डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, जिस वजह से आपके पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ तो ऐसा डिफरेंस है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, लेकिन कार्मिक सिचुएशंस स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए गिव अप मत कीजिए। अगर आप समझ रहे हैं कि सब कुछ जो है आपके लिए होगा, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको बोलता है कि होगा, ठीक है, तो गिव अप मत कीजिए, लगे रहिए, लेकिन अपने दुखों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए क्योंकि आपकी एनर्जी निगेटिव करता है, ठीक है। आपको चक्रास मेडिटेशन बहुत अच्छे से करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। बैलेंस लाइए, बैलेंस लाना है आपको, तब आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने चूज़ किया था द ड्रीम का कार्ड। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।